टॉपिक के बारे में। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट के बारे में कि दो फाइनाइट सेट, अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। उनको हम क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट कह सकते हैं इफ दे हैव सम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से बराबर मान के। तो किसी भी दो सेट को हम कब इक्विवेलेंट कहेंगे? कि जब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। तो टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट। अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट नहीं कह सकते। अगर इक्विवेलेंट है तो हम क्या, अगर मान लो दो सेट है ए और बी, तो अगर इक्विवेलेंट है तो उसको हम इस तरीके से, यानी कि एरो का जो साइन होता है वो दोनों तरफ से दिखाते हैं। ठीक है, तो उसको हम पढ़ते क्या है कि रीड करते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी, या हम कह सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो होगा वो कार्डिनल नंबर ऑफ बी के बराबर होगा। इक्विवेलेंट का यही मतलब होता है। तो इक्विवेलेंट तभी होता है, इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि अगर दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि इसके पास 5 है, 1 2 3 4 5 है तो उसके पास भी 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब है कि उसके पास भी 5 एलिमेंट हो, चाहे वो डिस्टिंक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब होना है कि कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है। अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट कहे जाएंगे। जैसे समझिएगा, लेट ए एक सेट है, क्या सेट है कि ए बी सी डी ई। ठीक है, एक सेट ए है, ए बी सी डी ई है, ठीक है, और एक सेट दूसरा है जो बी है, 2 3 5 7 9। दो सेट हो गए हमारे पास, एक ए सेट हो गया और एक बी सेट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, वो हमने 5 ले लिया, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना, वो भी हमारा 5 है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट है। तो दोनों में 5 एलिमेंट है, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी दोनों के आपस में क्या है? बराबर है। अगर दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। तो ये इज इक्विवेलेंट सेट टू द बी। दूसरा आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है बच्चों? कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट होने के साथ साथ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल तब कहेंगे जब इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट वी राइट ए इक्वल टू बी। अगर दोनों में सेम एलिमेंट है तो हम उसको हम क्या कह सकते हैं? इक्वल सेट कह सकते हैं, यानी कि ए इक्वल टू बी। इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल देन वी राइट इट इज ए डज नॉट इक्वल टू बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि जैसे ए के पास है एलिमेंट 1 और 2, आप कहोगे सर 1 और 2 लिखा है और बी के पास 2 1 1 2 1 लिखा है, तो भाई किसी भी सेट के अंदर क्या हम कोई नंबर को रिपीट कर सकते हैं? नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो ये तो आपको भ्रम करने के लिए, आपको बस दिखाने के लिए ऐसा मैंने लिख दिया है कि आप थोड़ा सा देख करके डरो इसको कि ऐसा नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन ये इक्वल है क्योंकि दोनों के पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है? सेम है। इसलिए क्या है? ये एक इक्वल सेट है, यानी कि ए इक्वल टू ऑफ बी इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? चलिए इसके आगे के पार्ट को यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है कि एक बड़ा सा सेट है और उसके कुछ एलिमेंट को ले लीजिए और एक दूसरा सेट बनाइए। ठीक है, देन जो छोटा वाला सेट बनेगा उस सेट को हम कहेंगे सबसेट है बड़े वाले सेट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट ए एंड बी विद अ टू सेट, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी मेंबर ऑफ ए, यानी ए के हर एक मेंबर आल्सो इज द मेंबर ऑफ बी। मतलब ए का सभी मेंबर बी में हो पर बी का सभी मेंबर ए में हो, ये बात तो जरूरी नहीं है क्योंकि ए क्या है? सबसेट है। ठीक है, तो वी राइट ए इज द सबसेट ऑफ बी, जिसको हम पढ़ते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, या ए डैश, या ए इज कंटेन टू द बी डैश, यानी ए कंटेन कर रहा है किसमें? बी डैश में। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इज द मेंबर ऑफ बी, अगर ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट आ जाए जो कि बी में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, यानी ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जैसे फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल भी लेते हैं और समझते हैं। ए लिखा है 2 3 5, ए की वैल्यू क्या लिखी है? 2 3 और 5 लिखी। बी क्या लिखा है? 1 2 3 5 6। अब ए दिया है 2 3 5 दे रखा है और बी दिया है 1 2 3 5 6।
अब आप देख सकते हो ए में जो मेंबर हैं 2 3 5 वो क्या बी के मेंबर हैं? बिल्कुल हैं। ए में जितने भी मेंबर हैं वो बी में आपको दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए का एलिमेंट जो है वो बी में बिलोंग करता है। 1 भी बिलोंग कर रहा है, 1 में भी है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि 1 इसमें बिलोंग करता है, 1 इसमें बिलोंग, सो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए बट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल होगा। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि लेट ए बी एनी सेट एंड बी बी द नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई सेट है और बी कोई क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज द आल्सो मेंबर ऑफ बी एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन मेंबर इन बी विच नॉट द मेंबर ऑफ ए। मतलब ए के सभी एलिमेंट, जैसे ये ऊपर आपका लिखा है ना, ये प्रॉपर सबसेट का एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो इसके सभी मेंबर तो इसमें हैं, बट हो सकता है कि 1-2 मेंबर यहाँ पे बच जाना चाहिए। तो ए के सभी मेंबर बी में हो बट बी में 1-2 अगर एलिमेंट भी बच गए तो हम इसे कहेंगे प्रॉपर सबसेट, यानी कि प्रॉपरली उसमें मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लीजिए कि लेट ए बी द एनी सेट एंड बी बी द नॉन एम्प्टी सेट, और बी कोई दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं इफ एवरी मेंबर ऑफ ए is also is the member of B, यानी E के सभी मेंबर B के मेंबर होना चाहिए and there exist at least one element in B, यानी कि B में एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो which is not contained in A, जो कि A में कंटेन ना करता हो। इसका कुछ रिमार्क पॉइंट भी है, रिमार्क पॉइंट में भी है, कुछ नोट पॉइंट है जो कि आपको नोट्स कर लेना है, याद भी कर लेना है। रिमार्क पॉइंट चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है मैंने, कि इफ टू सेट ए एंड बी आर इक्वल, अगर कोई भी दो सेट इक्वल है तो हम ए इक्वल टू बी लिखते हैं, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ बी। अगर इक्वल होंगे तो ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा। कन्वर्सली अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो हम ए इक्वल टू ऑफ बी भी लिख सकते हैं। अगर a इक्वल टू बी है, इफ एंड ओनली इफ, इसका एक ही मतलब है कि अगर a में बिलोंग करता है तो a हमारा किस में बिलोंग कर रहा है? b में भी करता होगा, और इसी तरीके से b अगर b में बिलोंग करता है तो b a में भी बिलोंग करता होगा। ये मतलब लिख रहे हैं क्योंकि अभी मतलब का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, लेट a बी एनी सेट। हमने क्या कहा कि a कोई क्या है? एक सेट है। देन a इज प्रॉपरली कंटेन इन कैपिटल ए, तो हमने कहा कि a जो है प्रॉपर कंटेन कर रहा है कैपिटल ए में, दैट इज एवरी सेट इन द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जितने भी सेट होते हैं वो स्वयं के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं, बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट, लेकिन प्रॉपरली सबसेट नहीं होते हैं। अब सबसेट विच इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, मतलब कोई एक सबसेट ऐसा सबसेट जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट। अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा? वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। और एवरी सेट हैज वन इम्प्रॉपर सबसेट, और हर सेट के पास कम से कम एक इम्प्रॉपर सबसेट तो होता ही है। कैसे? क्योंकि सभी एलिमेंट को मिला करके एक नया सेट बना दीजिए तो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो हर एलिमेंट के पास हर सेट के पास एक इम्प्रॉपर सबसेट तो होता ही होता है। सिंस यहाँ पे कहा जाता है एलिमेंट एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट है, यानी कि फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, दैट इज एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब हर एक एम्प्टी सेट किसी ना किसी सेट का एक सबसेट होता है, मतलब एम्प्टी सेट तो हमेशा सबसेट होता ही होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है, आगे चल के बहुत यूज होता है। एम्प्टी सेट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सपेक्ट इटसेल्फ। एवरी सेट किसी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, स्वयं सिर्फ और सिर्फ अपने आप का ही एक प्रॉपर सबसेट होता है और किसी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। रिमार्क पॉइंट ये कहता है, तो ध्यान से पढ़िएगा रिमार्क पॉइंट को क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि इफ ए इज द सेट विथ n ऑफ a इक्वल टू ऑफ m, then the number of subset of a to the power of a is equal to 2 to the power m and the number of proper subset of a is equal to of 2 to the power of m minus 1, यानी कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं? तो a is equal to 2 to the power of m minus 1, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं बच्चों। तो अगला आता है पावर सेट, फिर यूनिवर्सल सेट। पावर सेट के बारे में समझ लीजिए क्या होता है, फिर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है। चलिए